हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। रीजनिंग के सीरीज़ में हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में देखा 3 पार्ट में नंबर एनालॉजी को। जैसे चैप्टर वाइज हम कवर अप करते आएंगे, वैसे हम लोग आज सेकंड पार्ट में देखेंगे डाइस यानी पासा संबंधित रीजनिंग। जितने भी प्रकार का प्रश्न आता है उसे हम लोग इतने आराम से समझेंगे और इतने कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किसी भी परीक्षाओं में अगर डाइस का प्रश्न आता है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल समझिए कि आपके लिए ही चैनल है और आपका ही चैनल है, ठीक है। और मैं आप ही लोग जैसे में से एक व्यक्ति हूँ जो कि परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है उसी आधार पे मैं प्रश्न आपको इसमें दिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए टाइप वाइज मैं बताया हूँ कि कितने टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। और मेरा चैनल रैंकर गुरु, यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए ये CGL का प्रश्न है, ठीक। आगे भी देख लीजिए, ये SSC स्टेनो में पूछा गया है, रेलवे संबंधित भी लाया हूँ। देखिए ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, ये भी CGL का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए, ये भी CGL 2009 का प्रश्न है, ये SSC FCI का प्रश्न है। तो आइए आप देख लिए कि किन किन टाइप के मैं प्रश्न को लिया हूँ। तो आइए स्टार्ट किया जाए। आपका भी MB लग रहा होगा, आपके मोबाइल में MB आप लोग बहुत मुश्किल से बचाते हैं। देखिए कुछ समय निकाल करके जब हम लोग कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा स्टडी कर लेंगे तो फोर्थ ग्रुप यानी ग्रुप D के जितने पद आते हैं, रेलवे ही नहीं बहुत सारे ग्रुप D में पद आते हैं, उसका एग्ज़ाम हम लोग आसानी से क्रैक्ड कर जाएंगे। लेकिन हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, ये सच्चाई है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, सोचते हैं बहुत पढ़ लिए। आइए, लेक्चरबाजी बहुत हुई, हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा, ठीक है दोस्तों। कोई दो सतह का योग 6-7 अगर ना हो तो वो मानक पासा है। जैसे मैं आपको समझा दूं, ये अगर आपका मान लीजिए कुछ इस प्रकार से पासा मैंने बनाया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। देखिए किसी दो सतह को 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 आएगा, 3 में 1 जोड़िएगा 4 आएगा, 5 में 3 और 5 में 1 जोड़िएगा 6 आएगा। किसी दो सतह का योग 7 है, नहीं है, तो ये कैसा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। और इसके विपरीत सतह पे इसमें क्या जोड़िएगा कि 7 आ जाए, वहीं इसके विपरीत सतह पे होगा। मतलब यह है कि 5 में कितना जोड़ने पे 7 आएगा, तो 2। जैसे हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं ना, तो 1 के विपरीत क्या होता है? 6, 5 के विपरीत क्या होता है? 2, 3 के विपरीत क्या होता है? 4। क्योंकि उन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है? विपरीत सतह को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। दिखाई देने वाली किसी दो सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। वो कैसा पासा हो जाएगा? मानक यानी स्टैंडर्ड पासा। देखिए इसमें से बहुत कम प्रश्न बनता है, 1 से 2 प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन साधारण पासा जनरल डाइस से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। कोई दो सतह का योग इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दो सतह का योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे 3 है, 4 है और ये 5 है। देखिए 3 में 4 जोड़िएगा तो 7 हो गया ना, हो गया ना दोस्तों। तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा। आप पासे की पहचान कर लेंगे। देखिए अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं हम लोग टाइप वाइज देख लेंगे। प्रश्नों का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो पहला टाइप है मानक पासा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मानक पासा पे आधारित प्रश्न जो होता है वो पहला टाइप है मानक पासा पे आधारित प्रश्न। निम्न में कौन सा मानक पासा नहीं है? ठीक है, तो जिन दो फलकों को जो 2 फलक दिखाई दे रहे हैं,
अगर उनका योग 7 हो जाता है, क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, तो मानक पासा नहीं है। तो आपको तो आंसर दिख गया होगा। देखिए यहाँ पे 4 और 3 7, यही आपका मानक पासा नहीं है। बाकी किसी में 2 फलक का योग 7 दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, तो ये आपका मानक पासा नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप का कैसे प्रश्न पूछता है, एक उभयनिष्ठ फलक पर आधारित प्रश्न। जैसे देखिए CGL 2011 में पूछा गया है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, 2 पासा दिया रहेगा, उसमें से कोई अंक या कोई वर्ड या कोई बिंदु या कोई लेटर कोई एक दोनों में उपस्थित होगा। जैसे इसमें देख लीजिए क्या उपस्थित है, दोनों में 5 और 5 उपस्थित है। तो इसमें हम लोग विपरीत देखने के लिए करते क्या हैं कि क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए ये घड़ी हो गया, अगर आप इस दिशा में चलिएगा, इस दिशा में, तो ये क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई जिधर घूमती है, और ये विपरीत दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को देखना है क्लॉकवाइज, कॉमन को लिख लेना है। अब देखिए 5 के क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या आया 1, और यहाँ भी 5 के, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन था ना, 5 के क्लॉकवाइज जाइएगा तो 3। फिर यहाँ देखिए 1 के क्लॉकवाइज जाइएगा तो क्या होगा 6, और यहाँ 3 के क्लॉकवाइज जाइएगा तो 2। आ गया बात समझ में आपको? अब ये सारे ऊपर वाला जो है उसका नीचे जो दिया है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कहिएगा क्या सर 5 के विपरीत 5 है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कौन सा अंक इन सभी में नहीं दिया है? 4 नहीं दिया है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, एक पासे के 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, एक अंक के विपरीत कौन सा होगा? तो 1 के विपरीत क्या होगा, अब आपको दिख गया है 3। आंसर क्या हो जाएगा 3। पूछता 6 के विपरीत क्या होगा, तो 2। 2 के विपरीत क्या होगा, तो 6। 5 के विपरीत क्या होगा? तो देखिए कौन सा अंक नहीं दिया गया है, कौन नहीं दिख रहा है? 1 दिखिए रहा है, 2 दिखिए रहा है, 3 दिखिए रहा है, 5 6 दिखिए रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 4। इसका मतलब है कि 5 के विपरीत 4 ही होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। अब आता है टाइप खुला पासा पर आधारित। देखिए ये जब खुला पासा को खोलिएगा तो इस प्रकार से ये पासा दिखाई देगा। 1 के विपरीत होगा 3, 2 के विपरीत होगा 4, और 5 के विपरीत होगा 6। ठीक है, और लेटर भी हो सकता है, KABCD भी हो सकता है। इसमें आपको थाने के लिए, आपको जांचने के लिए एग्जामिनर किसी टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए इसमें प्रश्न क्या है ये देख लिया जाए। एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो नीचे दिए गए पासों में क्या दिखाई देगा? तो देखिए बंद करने पे विपरीत सतह नहीं दिखाई देगा। तो 1 का 3 किसी पासा में दिख रहा है तो दिख रहा है, और ये विपरीत होता है तो विपरीत कैसे दिखाई देगा? तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 2 के विपरीत 4 दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 के विपरीत 4 है, विपरीत फलक कभी दिखाई नहीं देगा। देखिए 5 के विपरीत क्या है 6, तो यहाँ देखिए 5 और 6 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में? तो अब आप प्रकार ही जब समझ गए तो हमको नहीं लगता है कि आप प्रश्न को छोड़ेंगे, यानी प्रश्न को अब आप फोड़ देंगे, चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा के पूछ ले। आइए प्रश्न पे चलते हैं अब। और हाँ, रिक्वेस्ट है कि इतना बहुत मेहनत लगता है इसको एडिट करके बनाने में, और आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा अपने फिंगर को लाइक बटन पे को दबाने में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, न चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, एक अंक के विपरीत कौन सा होगा? SSC CGL 2011 का प्रश्न है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1 के विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ऑप्शन A है 6, ऑप्शन B है 5, ऑप्शन C है 3, ऑप्शन D है 2। तो कहा है 1 के विपरीत, तो मैंने क्या बताया था, इस दोनों पासों में देखिए कॉमन क्या है, 5 कॉमन है ना, दोनों में 5 कॉमन। 5 के ये क्लॉकवाइज 1 हो गया, और यहाँ 5 के क्लॉकवाइज 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको आंसर मिल ही गया, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 के विपरीत पूछा है,
तो 1 के विपरीत क्या हो गया 3, यानी आंसर हो गया आपका सी। आगे आपको जांचने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। लेकिन यहाँ देखिए अब क्या है, ये टाइप बदला हुआ है, 2 नंबर उभयनिष्ठ दे दिया है, 3 और 5। तो जो 2 नंबर उभयनिष्ठ होता है और जो बाकी बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे 3 और 5 यहाँ भी है, 3 और 5 यहाँ भी है, बचा क्या है 4 और 2। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंक के विपरीत क्या होगा तो 2। समझ गए दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो किसी 2 पासे को टेकअप कर लीजिए। क्या कीजिए, किसी 2 पासे को टेकअप कीजिए। तो यहाँ पे चलिए इन दोनों पासों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में 3, कॉमन क्या है 3। ओके, और 3 के विपरीत ही पूछा है। तो यहाँ देखिए 5 और यहाँ 3 के क्लॉकवाइज 2, और यहाँ देखिए 5 के क्लॉकवाइज 1 और यहाँ 2 के क्लॉकवाइज 4। बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये। अब आप कहिएगा क्या सर 3 के विपरीत 3 होगा। नहीं, मैंने क्या बोला था, पासा में कितना अंक होता है 1 2 3 4 5 6। कौन सा नहीं दिया है 6 नहीं दिया है। 3 के विपरीत क्या होगा 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आया ना समझ में। तो कर दीजिए लाइक। देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, अरे कर दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। सीजीएल 2013 के प्रश्न पे। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 4 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों पासों में कॉमन कितना है। आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा है 1। नहीं तो आप बना भी लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है 4 4। आ गया बात समझ में। इसके विपरीत 3, इसके इसके क्लॉकवाइज 3 तो इसके क्लॉकवाइज 6। फिर इसके क्लॉकवाइज 2 तो इसके क्लॉकवाइज 5। 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6। तो 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, क्या नहीं दिया है 1। तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। है ना मज़ेदार प्रश्न। चलिए ये प्रश्न देखा जाए। कितने कॉमन दिया गया है 2, यानी 3 और 4 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आपको अब इसका कमेंट में जवाब देना है। मैंने अभी इसके पहले बताया था कि जब 2 कॉमन हो तो जो बच जाता है एक दूसरे के विपरीत होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 2। सॉरी 2 तो दिया ही है 4। आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए सीजीएल 2019 का प्रश्न है। 19 बोल दिए, 2009 का प्रश्न है। आइए, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। 2 3 और 6 बिंदुओं के विपरीत कौन बिंदु होंगी। देखिए 3 गो का पूछ दिया है। अब इसमें बिंदु आ गया, टाइप बदल गया, बिंदु दे दिया, कोई बात नहीं। दोनों में कॉमन क्या है 6 हमको कॉमन दिख रहा है तो 6 लिख लिए। 6 के क्लॉकवाइज क्या है 5, यहाँ 6 के क्लॉकवाइज क्या है 2, और यहाँ देखिए 5 के क्लॉकवाइज 4 और यहाँ 2 के क्लॉकवाइज 3। क्या पूछा है 2 के विपरीत। पहला प्रश्न 2 के विपरीत 5 होगा, और नेक्स्ट पूछा है 3 के विपरीत 4 होगा, और 6 के विपरीत तो कौन सा अंक नहीं दिया है 1, तो 1 होगा। आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब देखिए वर्ड से संबंधित आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नारंगी रंग के विपरीत कौन सा होगा, नियम वही चलेगा। देख लीजिए किस 2 पासों में कौन सा वर्ड कॉमन है। तो देखिए हमको लगता है कि इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों में देखिए, क्योंकि नारंगी रंग के विपरीत पूछा है। अरे तो इसमें तो नारंगी है ही नहीं, तो इसमें इन दोनों में देख लीजिए, दोनों में नारंगी कॉमन है ना।
दोनों में क्या कॉमन है, नारंगी कॉमन है, तो नारंगी लिख लेंगे, नारंगी लिख लिया मैंने। तो ये नारंगी के विपरीत क्या है, विपरीत कह रहे हैं, क्लॉकवाइज क्या है, जामुनी, जे लिख देता हूँ, और इसके गुलाबी जी लिख देता हूँ। ठीक, ये नारंगी के भी क्लॉकवाइज क्या है, हरा, तो यहाँ भी नारंगी तो रहेगा ही, ये ग्रीन लिख देता हूँ, जी आर ग्रीन, नहीं तो जी जी सेम हो जाएगा, और यहाँ बैंगनी लिख देता हूँ, बी। पूछा क्या है प्रश्न कि नारंगी के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इन दो पासे से भी हम लोग ले सकते थे, चलिए इसे मिटा देते हैं। क्यों, क्योंकि नारंगी के विपरीत पूछा है और यहाँ जामुनी जामुनी कॉमन है, आइए इसी से ले लेते हैं, इससे हमें आसान हो जाएगा, इससे बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी दो को आप देख लीजिए, तो यहाँ देखिए जामुनी जामुनी दोनों में कॉमन है, तो जामुनी के बाद क्या है, ये क्लॉकवाइज गुलाबी जी यू, और इसके बाद क्लॉकवाइज क्या है, नारंगी, नारंगी ले लिए। जामुनी के बाद क्या है, लाल, यहाँ जामुनी के बाद क्या है, लाल, तो रेड ले लिए, और रेड के बाद क्या है, गुलाबी, जी यू एल ले लिए। अब देखिए कौन बच गया इन दोनों में, इन दोनों में बच कौन गया, देखिए गुलाबी के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है, और नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा, ये गुलाबी है, इसके नारंगी, ये हम दोनों क्या कॉमन लिए, जामुनी, तो ये गुलाबी है, गुलाबी के विपरीत लाल, और ये नारंगी है, नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी। तो प्रश्न है कि नारंगी के नारंगी के विपरीत क्या होगा। अब आंसर तो आपको मिल चुका है, आंसर मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ मिल गया है ना, ठीक है, समझ गए, तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, लिखिएगा क्या ये है, गुलाबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो किसी दो पासे को पकड़िए जिसमें से आपको आंसर मिल जाए। 6 के विपरीत पूछा है, ज़रा इसमें देखिए, इन दोनों में देख लीजिए कितना कॉमन है, एक कॉमन है, कौन कौन, 3 और 3, तो 3 के क्लॉकवाइज 2 और 3 के क्लॉकवाइज 2। देखिए यहाँ दो दो कॉमन हो, ये प्रश्न कुछ गड़बड़ करेगा, यानी आप इन दोनों को लीजिए, देखिए किसे ले लीजिए, इन दोनों को आप टेकअप कीजिए, इन दोनों को, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 2, 2 के क्लॉकवाइज 6 और यहाँ 2 के क्लॉकवाइज 1, फिर 6 के क्लॉकवाइज 3 और यहाँ 3 के क्लॉकवाइज 2। पूछा क्या है, 6 के विपरीत, तो क्या हो जाएगा आपका जवाब 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो निचली सतह पर क्या होगा। कॉमन कितना है इसमें, देखिए ऊपरी सतह पर क्या 2, और क्या क्या दिया गया है, 1 3 5 4, 2 दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया है, तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। 2 के विपरीत आपको बताना है कि क्या होगा, और ये प्रश्न मान लीजिए कि नंबर 5 नंबर प्रश्न है और इसका ये क्वेश्चन है, चाहे 13 नंबर मान लीजिए प्रश्न, इसको हटाइए 13 नंबर क्योंकि 13वां पेज पे है। आइए 13 नंबर का आप डाल करके कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। अब इसका एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्या क्या कॉमन है, तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है
6। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। और आखिरी प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देखे हैं और देख रहे हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूं और मेरा भी मन लगते रहे कि मुझे भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं। अब देखिए, ये प्रश्न मैं बता देता हूं। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 3 अंक के विपरीत कौन अंक होगा? तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 6, क्लॉकवाइज 5, क्लॉकवाइज 3, 5 के क्लॉकवाइज 4 और यहाँ 3 के क्लॉकवाइज 1। 3 के विपरीत क्या होगा? तो 5 आपका आंसर हो गया। और हाँ, अगर आप रीजनिंग का फर्स्ट यानी एनालॉजी का प्रश्न आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जा कर के रीजनिंग के बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों।